सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं नवंबर महीने के, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सेशन पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 नवंबर को। और थीम याद रखना, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी नवा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये किस स्थान पर आयोजित किया गया? एक्चुअली डेली करंट अफेयर्स वाली हम क्लास में इसे पढ़ चुके हैं, ये अभी हो चुका है। अभी जनवरी में ये हुआ था, जनवरी 2024 में। संस्करण 2023 वाला है लेकिन 2024 में हुआ। कौन से नंबर का संस्करण है? नवा संस्करण है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। कहां पे हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ ये आप ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, अभी त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त अभ्यास जो एक्सरसाइज है ये कहां पे हुआ? ये जैसलमेर में हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास में हमारी तीनों सेनाओं का ये संयुक्त युद्ध अभ्यास था जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में इसका आयोजन हुआ। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी को। तो प्रसिद्ध लेखक है, आप जानते ही हो, सलमान रुश्दी। और इनको पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इन्हीं के नाम से आपको याद दिला दूं, अभी इन्होंने एक अपनी लेटेस्ट बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। अभी 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी इनको मिला था। और वैसे इनको तो बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। 1981 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था इनके नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। अच्छा, अगर आपको पता है अभी 2023 का बुकर पुरस्कार किसे मिला तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। ये समझो आज का आपका होमवर्क प्रश्न ही है। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था? तो मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। अभी नवंबर 2023 में हमने किया था। ये इसका नवा संस्करण था। और कहाँ पे किया था? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में किया था। इतने बातें आप याद रखना कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, किस देश के साथ में करते हैं, कौन सा संस्करण है और कहाँ पे किया था, बस। क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो एक तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ। और उन क्वेश्चन में भी अगर आपके लिए जानने लायक कोई पॉइंट्स हैं कि हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फालतू कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। आपका एक मिनट भी मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो को रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। इसी बात का दुख होता है मुझे। और जब किसी काम को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर उस काम को करने मजा नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको कैसे ना कैसे करके जितना मुझसे हो सकता है मैं करने की, कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी जरूर एक्सेप्ट करें आप लोग। जितना आपसे हो सकता है लाइक और शेयर जरूर करा करें। और जैसे ही मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होता है तो इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में चला करके रख दें। अगर आपको मॉर्निंग में वीडियो देखना है तो तब तो चलाओगे सही, लेकिन हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट शाम को देखते हो, कोई दिन में देखते हो। आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉर्निंग में जब आप उठते हो उस वक्त ये वीडियो चला करके आप रख दो। बस आवाज को म्यूट कर दो और वीडियो चला करके छोड़ दो। ऐसा करने से ये हो जाएगा कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है उसे ये लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे वीडियो अपलोड हुआ, जितने भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं अगर ऐसा करेंगे तो यूट्यूब को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो आ रहा है, मतलब इस वीडियो को लोग पसंद करते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा इसे रैंकिंग मिल जाएगी मेरे भाई। तो ज्यादा कुछ नहीं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो वाकई वीडियो कंटिन्यू रहे तो मुझे भी एक पर्पज, एक रीजन तो मिले इसे कंटिन्यू रखने का कि हाँ, आप लोग इसे सपोर्ट कर रहे हो। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी, इस बुक को किसने लिखा है? मनरीत सोडी सोमेश्वर ने लिखा है। सिंपल सा बुक है और बुक का नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए फिर, अभी किसने आईना पोर्टल को लॉन्च किया? आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है, अभी राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल हम 16 नवंबर को ये दिन मनाते हैं। और थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया इन द एरा ऑफ एआई। अच्छा, एक प्रेस से संबंधित एक और दिवस होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वो हम 3 मई को मनाते हैं, वो भी ध्यान में रखना। वैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए? पेड्रो सांचेज बन गए। पहले भी यही थे, वापस यही बन गए। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। अभी वैसे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे ये रॉबर्ट फीको। इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं अभी ये डैनियल नोबोआ। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ये भी ध्यान में रखना।
फिर अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो हेलुसिनेट को चुना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने चुना था? कॉलिंस डिक्शनरी ने चुना था, यह भी ध्यान में रखना। हेलुसिनेट का मतलब होता है मति भ्रम। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, किसे महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए अभी चुना गया? तो आंसर होगा सुरेश वाडकर को। तो अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं सुरेश वाडकर, और इन्हीं को भी 2023 के अपने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा, आपको याद होगा अभी दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था? आशा भोसले जी को, तो उनका नाम भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया था? तो आंसर होगा मालदीव ने। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम मालदीव ने दिया था। और अगला प्रश्न है, अभी चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग, ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि एक सुरंग का हिस्सा भूस्खलन के कारण ढह गया था, उसमें लगभग 40 श्रमिक जो है वो फंस गए थे। वैसे तो फिर उन्हें रेस्क्यू करके निकाल लिया गया, लेकिन ये न्यूज काफी चर्चा में थी, तो पूछ सकते हैं एग्जामिनर चाहे तो पूछ ले कि बताओ भैया ये सिलक्यारा सुरंग अभी न्यूज में थी, ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। और सुरंग से याद रखना, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग है जिसका नाम अटल सुरंग रख दिया गया, उसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। और जम्मू कश्मीर में आपको चेनानी नाशेरी सुरंग मिलेगी जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया, वो 9 किलोमीटर है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना में चौथा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट शामिल किया गया, नाम बताओ? तो आंसर होगा अमिनी। लक्षद्वीप में जो अमिनी द्वीप है उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, INS अमिनी। और इसे कहां से लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने। और एक्चुअली में इस तरह के टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर शिप तैयार करने हैं, जिसमें से 4 तो गार्डन रिच शिप बिल्डर बना रहा है और 4 लार्सन एंड टुब्रो बना रहा है। इससे पहले के 3 कौन कौन से हैं? पहला था INS अर्नाला, दूसरा था INS एंड्रॉथ, तीसरा था INS अंजदीप और ये चौथा है INS अमिनी। और इस तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगर थोड़ा डीप में जाए तो, कि ये जो अर्नाला श्रेणी के जहाज हैं ये किन्हें रिप्लेस करेंगे? अभय श्रेणी को। वैसे इतना डीप में नहीं पूछेगा आपसे, नाम याद रखना बस। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। पंजाब ने इसको शुरू किया, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की है, और भारत ने वर्चुअली इसकी मेजबानी की है। और इससे पहले 2023 के स्टार्टिंग में जो पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी थी वो भी भारत ने की थी, वो भी वर्चुअली की थी। और इसकी दूसरी समिट अभी नवंबर में इसका आयोजन किया, वो भी भारत ने किया। थीम क्या है? सबके विकास के लिए सबका साथ, टुगेदर फॉर एवरीवन्स डेवलपमेंट। तो भारत ने इसको होस्ट किया, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। फिर आपसे पूछ रहे अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी किसे अपना MD CEO बनाया? अशोक वासवानी को। वे उदय कोटक का स्थान लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। स्थापना होती है 1985 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। और इसके ऑप्शन में सारे ये बैंक से संबंधित अपॉइंटमेंट सभी हुए थे, वो मैंने लिखे हैं। जैसे कि साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने थे अभी विजय कुरियन। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने अभी संजीव मंत्री, और ICICI बैंक के MD CEO बने थे वापस से संदीप बख्शी। फिर आपसे पूछ रहे हैं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल यानी कि मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, तो इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं। और याद रखना 17 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। वैसे भारत में तो हम छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती को मनाते हैं, यानी कि 15 अक्टूबर को। वो तो आपको याद है ही सही। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विशेष सुरक्षा समूह के नए प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा आलोक शर्मा, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके ये निदेशक बन गए हैं। अब ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या है भाई? ये एक सरकारी एजेंसी है जो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब प्रधानमंत्री जी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा सुरक्षा दी जाती है। इसकी स्थापना 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो सिंपल सा याद रखना है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अभी नए हेड कौन बन गए? आलोक शर्मा बन गए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई है। तो अब आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में एकमात्र ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा सुरक्षा प्राप्त है।
तो सिंपल सा याद रखना है आपको तो कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अध्यक्ष कौन बन गए, हेड कौन बन गए, आलोक शर्मा। वो तो थोड़ा सा मैंने आपकी जानकारी के लिए ऐसे बता दिया। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, बुकर पुरस्कार विजेता लेखक A.S. ब्याट का भी निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से। तो ब्रिटिश उपन्यासकार थे ये A.S. ब्याट, जिनका अभी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 1990 में बुकर पुरस्कार मिला था उनके उपन्यास पजेशन के लिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को संचालित किया गया? तो आंसर होगा सरयू नदी। तो अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण नामक सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर एनर्जी ऑपरेटेड जहाज चलाए जाएंगे और इन जहाजों पर पर्यटकों को, यात्रियों को भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। और अयोध्या अभी काफी न्यूज में है। एक तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया और यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी ये अयोध्या ही बना है। तो इन सब कारण से अयोध्या चर्चा में, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं भी वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे हुआ? यानी कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 अहमदाबाद में हुआ। ये भी नवंबर में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में, जिसकी थीम थी मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा। एक दिवस आपको याद आएगा, विश्व मत्स्य पालन दिवस, यह मनाते हैं 21 नवंबर को। और वैसे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफर पूरा किया था? तो आंसर होगा गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत की एक महारत्न कंपनी है और अभी इसी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफर पूरा किया था। मतलब एक शिप से दूसरे शिप में इन्होंने LNG फ्यूल को ट्रांसफर किया था, ये आप समझो। और दुनिया में ऐसा पहला बार किया गया। फिर आपसे पूछ रहे अभी वनडे विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किससे मिला? तो विराट कोहली। आपको पता है ICC वर्ल्ड कप 2023 13वां संस्करण था, होस्ट किया था भारत ने और इसका फाइनल खेला गया था कहाँ पे? जो भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद का, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पे। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने इस बार जीत लिया, 6ठी बार जीता है, उपविजेता भारत रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे पैट कमिंस और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला विराट कोहली को। अच्छा, वर्ल्ड कप भारत कितनी बार जीत चुका है? 2 बार जीत चुका है, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में। और अगला प्रश्न है, ये बुक है बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसको लिखा है हिमाद्री दास ने। और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। अभी याद रखना, लिखा है कैप्टन हिमाद्री दास ने। ये भारतीय नौसेना की एक अधिकारी हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 16 से लेकर 20 नवंबर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।